बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, ये जो संसार में जीव है इसकी सोच बड़ी डिफरेंट तरह की है, अलग अलग तरह की है। जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं उनकी सोच विचार हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि वो सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही करते हैं। तो जो आम इंसान है वो तो आम लोगों के साथ रहेगा तो उसके तो संसारिक विचार रहेंगे और संसारिक सोच रहेगी। अब देखो, एक परिवार था, उसके अंदर 3 लड़कियां थी, उनके 3 बच्चे थे। उनके बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर पे लड़का हो। जब चौथा भी हुआ तो वो भी लड़की हो गई। जैसे ही वो लड़की हुई तो उनको अंदर से उनका बड़ा वो परेशान हो गए कि लो जी, चौथी भी लड़की हो गई है। अब उनके घर में उनका हर तरह से गरीबी आनी शुरू हो गई, घर में प्रॉब्लमें आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की अब चौथी आई है ये मनहूस है, क्योंकि इसके आते ही हमारे घर का वातावरण खराब हो गया। उन्होंने उसको किसी काम पे भेज दिया कि चलो भाई, अब इसको जब थोड़ी बड़ी हो गई तो किसी के घर भेज दिया, चलो भाई काम काज करेगी, कुछ करेगी। जब वहाँ गई तो उनका भी कुछ ऐसा ही हो गया। अब वो लड़की बड़ी परेशान होती होती, अब उन्होंने बोला कि ये लड़की ही मनहूस है, जहाँ जाएगी वहाँ पे ये तबाही ही मचाएगी, इसका क्या करें। उन्होंने सोच विचार किया कि भाई ये लड़की को जंगल में छोड़ आओ। अब वो छोटी सी बच्ची थी, अब उसको जंगल में छोड़ आए। अब जब छोड़ आए तो वो बड़ी परेशान वहाँ हो रही है, तो उस परमात्मा को याद कर रही है कि महाराज मेरा क्या कसूर है, मैं इस संसार में मैं अपनी मर्जी तो आई नहीं हूँ। अब जो मेरे माँ बाप हैं उन्होंने भी मेरा त्याग कर दिया, जो रिश्तेदार हैं उन्होंने भी त्याग कर दिया, और जो लोग हैं उन्होंने भी त्याग कर दिया। तो वहाँ पर जब वो बैठी थी भगवान को याद करते करते, तो वहाँ पर एक संत गुजर रहे थे जंगल से। तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची बैठी हुई है, पूछा भाई कौन है तू, क्या है, कैसे है। उसने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी बताई कि मुझे मनहूस कहते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ उनके यहाँ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ ना कुछ। तो संत महापुरुषों ने कहा चलो उसको डेरे में ले गए। जब डेरे में ले गए तो उसको नामदान दिया और कहा भजन किया करो और आपसे तुम्हारा घर बार यही है। अब वो डेरे में रहने लगी, होती होती काफ़ी बड़ी हो गई, 10-12 साल बीत गए, काफ़ी बड़ी हो गई। तो उसका जो भजन गाती थी उसकी आवाज़ में इतनी मिठास थी, वो सत्संग करती थी, उसमें इतनी मिठास थी कि दूर दूर से लोग उसका सत्संग सुनने के लिए आते थे और उसका भजन सुनने के लिए आते थे। अब वो वहाँ रहते रहते ही तो काफ़ी अरसा बीत गया। तो एक बार कहीं पे किसी ने सत्संग करवाया गांव में, तो वहाँ पे उन्होंने सबके आसपास के सब गांव को बुलाया। अब किसी को पता ही नहीं कि ये लड़की वही है जिसको हम मनहूस कहते थे। अब जब वहाँ पे गए तो सब गांव वाले उसको मत्था टेक रहे हैं। तो संत महापुरुष पास बैठे थे, महात्मा जी, उन्होंने कहा कि ये लड़की कौन है, पहचानो, आप इसको मनहूस कहते थे, तो ये देखो पहचानो कौन है। फिर उन्होंने बताया कि देखो इसके परिवारजनों ने इसका त्याग कर दिया, इसके रिश्तेदारों ने त्याग कर दिया, सगे संबंधियों ने त्याग कर दिया, गांव वालों ने त्याग कर दिया, क्योंकि ये जहाँ जाती है मनहूस है। अगर ये मनहूस है तो आज तुम इसको क्यों मत्था टेक रहे हो, आज इसका सत्संग सुनने के लिए क्यों इतने बेचैन हो, इसका भजन सुनने के लिए क्यों इतने बेचैन हो, क्यों बेताब हो। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो
कोई भी इंसान संसार के अंदर मनुष्य नहीं होता। ये सब अपने कर्मों का फल है, क्योंकि संसार के अंदर हमेशा तंदुरुस्ती नहीं रहती, सदा अमीरी नहीं रहती, सदा गरीबी नहीं रहती। ये जो वक्त है ये पलटता रहता है, ये कभी भी एक जैसा नहीं हुआ। अब देखो, सुबह धूप है तो शाम को रात पड़ेगी, रात पड़ेगी तो फिर अगले दिन सुबह भी होगी, दोपहर भी होगी, शाम भी होगी। तो ऐसे ही ये जो वक्त है ये पलटता है, अपने कर्मों के मुताबिक हमें उसकी जो फल है वो मिलता है। मनुष्य संसार में कोई नहीं होता, ये इंसान की अपनी एक सोच है। जो गुरमुख हैं उनकी सोच तो अच्छी है, क्योंकि उनको तो ये पता है कि जो भी हो रहा है ये गुरु महाराज जी की कृपा से हो रहा है। उनकी कृपा के साथ ही अगर आज दुख अगर आ भी गया तो कल सुख जरूर आएगा। तो अगर आज सुख है तो कल कुछ ना कुछ फिर होने वाला है। तो इसलिए वो उस परमात्मा पे विश्वास रखते हैं जो उन्होंने हमें नाम दान दिया है। वो नाम जपते हैं, सत्संग में जाते हैं तो अपने जीवन का आनंद लेते हैं और अमृत पीते हैं। सत्संग क्या है? ये अमृत है। ये पीने से इंसान हर तरह से खुश रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं, उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और जो संसारी जीव है वो संसार के चक्रों में फंसा रहता है। मुझे ये कैसे धन कमाना है, मुझे ये कैसे किसी से क्या करना है, किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी से खुश होगा, किसी से कोई चीज़ होगा। अगर उसके मनपसंद की कोई चीज़ उसको मिल गई तो वो बहुत खुश हो जाता है, अगर उसको मनपसंद की चीज़ नहीं मिली तो वो दुखी हो जाता है। तो ये तो संसारिक जीवों का काम है। तो देखो, जो गुरुमुख और संसारी जीव में इतना ही फर्क है, क्योंकि संसारी जीव को दुनिया के संसारिक चीज़ों में ही वो फंसे रहते हैं कि ये मनुष्य है, ये अच्छा है, ये खराब है, उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी अच्छाई। तो जो गुरुमुख हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं होती। वो तो खाली एक परमात्मा का नाम लेते हैं, जो हमारे संत महापुरुषों ने हमें नाम दिया है। ये नाम के अंदर इतनी ताकत है, ये नाम के साथ साथ उन्होंने हमें इतनी ताकत दे दी है, सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमें दे दी हैं कि जितना आप ज़्यादा नाम जपोगे उतनी संसार की चीज़ें तुम्हें ज़्यादा प्राप्त होंगी, उतनी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, तंदुरुस्ती होगी, देश विदेश घूमोगे, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, हर जगह पे जाओगे, तुम्हारी इज्जत मान होगा, क्योंकि ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ सारा काम करती हैं। ये जितना नाम जपोगे ये तुम्हारा एक कवच है। भगवान जो है, आपका कोई भी आपका काम अटका होता है तो वो आपका काम किसी ना किसी रूप में आकर वो आपका काम कर जाते हैं। तो देखो, ये हमारे ऊपर तो इतनी अपार कृपा है। संत महापुरुषों ने सोचा कि देखो, ये कलयुग का समय है और माया नगरी है। ये जो मन है हमारा, ये लोभ है, मोह है, लालच है, क्रोध है, ये चीज़ें हमें भजन नहीं करने देंगी। जब भी हम भजन करने लगेंगे तो ये हमें खींच के इधर 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 हमारे मन को ले जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने 5 नियम बना दिए हैं: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक श्रद्धा वर्ड डाला है, विश्वास। जब विश्वास के साथ आप 5 नियमों का पालन करते हो, जिस परिवार में होता है उस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। वहाँ परमात्मा खुद साक्षात किसी न किसी रूप में हर वक्त रहता है और आपकी रक्षा करता है। जो भी आपके मन के अंदर कोई भी चीज़ की इच्छा होती है वो आपकी हर इच्छा पूर्ण कर देता है। अब देखो, एक औरत थी। अब वो औरत क्या करती थी कि सुबह उठी तो भगवान को एक चिट्ठी लिख दी। जब भगवान को चिट्ठी लिख दी, लिखते लिखते वो कई चिट्ठियाँ इकट्ठी हो गई, तो उसके ऊपर एड्रेस लिख दिया भगवान जी। जो पोस्टमैन था वो कहने लगा कि ये रोज़ चिट्ठियाँ आ जाती हैं भगवान के नाम की, अब भगवान का कोई एड्रेस तो है नहीं, मैं कहाँ इसको भेजूँ।
उसने सोचा कि चलो मैं इसको खोल के भेजता हूँ, उसका जो विश्वास परमात्मा के ऊपर बना हुआ है उसका विश्वास ना टूटे, तो इस चिट्ठियों का जवाब मैं दे देता हूँ। अब उसने वो चिट्ठियों का पढ़ी तो उसके अंदर लिखा था, हे भगवान जी, मैंने बड़ी मुश्किल के साथ 5,000 रुपया इकट्ठा किया था, अब वो चोरी मेरा हो गया है तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो आप मेरे ऊपर कृपा करो और ये मेरा 5,000 रुपया जिस चोरी करके ले गया है, अब वो 5,000 रुपया मेरा मुझे वापस दिलवा दो, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब उसने पढ़ा तो अब वो सोच में पड़ गया पोस्टमैन कि भाई अब क्या किया जाए। उसने वो चिट्ठी को वहाँ पे लेटर बॉक्स पे लगा दिया, एक वहाँ पे मनी बॉक्स लगा दिया गुल्लक, और उसके ऊपर लिख दिया, भाई ये बुढ़िया का 5,000 रुपया चोरी हो गया है, अब जिस जिसको जो भी इसके अंदर सेवा डालनी हो तो आप डाल दो। कुछ टाइम बाद वो पोस्टमैन ने वहाँ से जाके वो मनी जो बॉक्स था वो खोला तो उसके अंदर 4700 थे, 4700 रुपया था। अब उसने सोचा कि अब बुढ़िया का कुछ दिक्कत ना हो, चलो उसके काम आ जाएगा, तो ये पैसे उसको भिजवा देते हैं। अब उन्होंने लेटर में डाला भगवान का नाम लिख के और वहाँ पर उसके घर पे पहुँचा दिए। जब उसके घर पे पहुँचा दिए तो बुढ़िया ने वो पैसों को गिना, अब वो 4700 थे, 5,000 नहीं था। फिर बुढ़िया ने फिर एक चिट्ठी लिख दी। अब उसने बोला, भाई अब क्या चिट्ठी है, फिर देखे। वो चिट्ठी के अंदर क्या लिखा था, भगवान जी देखो, आपने तो मेरे ऊपर बड़ी अपार कृपा की है, मेरे जो चोरी हो गए थे वो 5,000 रुपये आपने उससे लेकर मुझे भेज दिए हैं, पर ये जो पोस्टमैन है इसने बीच में से 300 रुपये निकाल लिए हैं, तो अब मुझे नहीं पता आप कैसे इससे लेके तो मुझे मेरे 300 रुपये वो भी मुझे पहुँचवाओ, क्योंकि ये जो पोस्टमैन है इसने बीच में से हेरा फेरी कर ली है, इसको पता ही नहीं कि कितने पैसे थे, इसने 300 रुपया इसने निकाल लिया है। कि देखो उसकी सोच थी कि उसने, जबकि उसने उसके लिए इतनी कुर्बानी दी, अपनी पॉकेट से भी पैसे डाले और डालकर और उस बुढ़िया का हेल्प की। और बुढ़िया की सोच क्या थी कि उसने, भगवान ने तो 5,000 भेज दिया है, पर ये जो पोस्टमैन ने बीच में से हेरा फेरी कर ली है, चोरी कर ली है, 300 रुपये इसने निकाल लिए। अब वो पोस्टमैन बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत हंसा। और कुछ टाइम पा गए, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह इतनी नहीं थी तो जो एकदम वो कर सकता, पहले भी उसने काफ़ी मदद कर दी थी वो 4700 रुपये में। तो जब उसने कुछ दिनों बाद 300 रुपये और इकट्ठे करके तो उसने उसके घर पे पहुँचवा दिए। तो देखो वो खुश हो गई कि भगवान ने देखो 300 रुपये पोस्टमैन से भी ले दिए मुझे। तो ये इंसान की सोच है। जो संसारिक जीव है वो तो ऐसे सोचते हैं, पर वो बुढ़िया भोली वाली थी, वो भोले वाल। अगर आप ओवर क्लेवर होके आप भजन करते हो या कोई भी काम करते हो या दान पुण्य करते हो तो वो आपका इतना फलीभूत नहीं होता। जो भी काम करो निष्काम सेवा करो, निष्काम पाठ करो, निष्काम ही सब भक्ति करो। उसका फल की इच्छा मत रखो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा, मैंने ये प्रसाद चढ़ा रहा हूँ तो मुझे ये होगा, मैं आपके दरबार आ रहा हूँ तो मुझे ये होगा। जब संत महापुरुषों के पास जाओ तो उनसे कुछ मांगो नहीं, क्योंकि मांगने से हो सकता है उन्होंने ज़्यादा देना हो, आप थोड़े में ही मांग के अपना आ गए। तो इसलिए मांगना जो है उनसे कुछ नहीं, बस उनके दर्शन करो और उनसे आशीर्वाद लो। जब आप आशीर्वाद लेते हो, मांगते नहीं हो, तो आपको इतना वो धन दे देते हैं, संसार का धन भी और परलोक का धन भी। आपको मालो माल कर देते हैं, आपका लोक भी सुखी कर देते हैं और परलोक भी सुखी कर देते हैं। तो वो तो देखो, आप कुछ भी मांगो तो वो क्या वो संत महापुरुष फरमाते हैं, अब नाम जपो नाम, जितना नाम जपोगे उतना है, क्योंकि ये एक पारस का पत्थर है नाम हमारा, ये हमारे पास कुंजी है ताले की। जितना हम इसको यूज़ करेंगे नाम को, उतना ही हमें
संसार के सब खुशियाँ सुख हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। तो इसलिए गुरुमुख जो है वो सत्संग में जाता है, उसके विचार अच्छे हैं और वो सबके लिए अच्छा सोचता है और अच्छा ही करता है। तो इसलिए गुरुमुख और मनमुख का बहुत फ़र्क है। तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाओ ताकि उनका भी जीवन सफल हो जाए, क्योंकि ये संसार मनुष्य बड़े कम समय के लिए मिली है। ये भी एक सेवा होती है कि अगर आप किसी को अपने साथ लगाओ। देखो वो संत महापुरुष थे, वो एक लड़की जिसको मनहूस बोल रहे थे उसको भी उठा के संसार अपने आश्रम में ले गए और उसको बाई बना दिया। अब बाई बनाने के बाद देखो जिसको सब मनहूस कह रहे थे कितनी उसको इज्जत और कितना मान मिला, सब लोग आके उसके आगे मत्था टेक रहे हैं। तो देखो ये तो परमात्मा की कृपा है। संत महापुरुष तो भोले भाले हैं, वो साक्षात रब का रूप है, भगवान का रूप है। वो साकार रूप में भी आपको नजर आते हैं इंसान में, वो निराकार रूप में भी हैं, आपके सारे काम कर देते हैं। वो घट घट वासी भी हैं, वो सर्वव्यापी भी हैं। तो इसलिए उनके ऊपर विश्वास रख के अपना हर वक्त भजन करो और अपना संसार की सुख भोगते हुए संसार के भी सारे काम करते रहो और बस नाम जपते रहो। नाम का कोई समय नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त संसारी काम भी करते रहो और उसका भजन करते रहो। फिर देखो आपको जीवन का क्या आनंद आता है। आप हर वक्त खुश ही खुश रहेंगे और हर तरफ आप सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और आपका ये लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।